बदकिरदार लड़की की मैयत पर क्या हुआ जिसे देखकर सब डर गए। आज की वीडियो खास है उन लड़कियों के लिए जो तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क जाकर उनके अतवार अपना लेती हैं। वो लड़कियां जो गैर महरमों के साथ दोस्ती एक बहुत ही मामूली अमल समझती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जो कि तालीम हासिल करने की गरज से लंदन गई, मगर उसने ऐसे गुनाह किए कि उसको इबरतनाक मौत मिली। दफनाने के बाद उसकी कब्र से सांप और अजदहे निकल आए। कैसे वो लड़की तमाम दुनिया के लिए इबरत बनी। दोस्तों, इस गुनाहगार औरत का ऐसा इबरतनाक अंजाम हुआ कि सुनकर रूह तक कांप जाए। इस लड़की ने क्या क्या गुनाह किए, ये जानने से कबल देखने और सुनने वालों से इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप तक हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो आइए चलकर इस गुनाहगार लड़की की कहानी जान लेते हैं। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैंने कुछ औरतों को छातियों के बल लटके हुए देखा। इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये वो औरतें हैं जो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे मर्दों से नाजायज ताल्लुक रखती थीं। इस नाजायज ताल्लुक को समझना बहुत जरूरी है। बाज औकात गैर मर्दों के साथ बातचीत करने और दोस्ती को बहुत नॉर्मल तसव्वुर किया जाता है, लेकिन दरअसल गुनाह की जानिब पहला कदम यही होता है। हम ये नहीं कहते कि आप किसी मुखालिफ जिन्स से कभी बात ही न करें, बल्कि ऐसी कोई सूरत पैदा नहीं होनी चाहिए जिसके बायस आप अजाब इलाही के मुस्तहिक हो जाएं, जैसा कि इस लड़की के साथ हुआ। ये एक मुस्लिम घराने की लड़की थी जो पढ़ने की गरज से बैरून मुल्क गई हुई थी और फिर तालीम के साथ साथ वहीं नौकरी भी करने लगी। वालिदैन ने कुछ पसोपेश के बाद एतमाद के साथ इस लड़की को बाहर तो भेज दिया, लेकिन वो अक्सर इसके हवाले से परेशान रहने लगे। तालीम मुकम्मल हो गई, लेकिन उनकी बेटी को एक अच्छी नौकरी मिल गई जिसका मुआवजा अच्छा होने के साथ साथ रिहाइश और गाड़ी भी मिल गई। तो फिर वो वापस अपने मुल्क न आई। वालिदैन एक दो बार उससे मिलने भी गए और वो भी 6 से 8 माह बाद अपने वालिदैन को मिलने आ जाया करती थी। इसी अरसे में जब इस लड़की का कयाम बैरून मुल्क था तो उसकी कुछ गैर मुस्लिमों के साथ दोस्ती हो गई जो उसके साथ पढ़ते और काम करते थे। जब ये दोस्ती बढ़ी और लड़की ने देखा कि उसके वो दोस्त जो गैर मुस्लिम हैं आपस में बहुत करीब हैं और एक दूसरे के घर आते जाते हैं, यहां तक कि एक दूसरे के घर भी सो जाते हैं, तो उसका ईमान भी डगमगाया कि क्यों ना मैं भी इन जैसी हो जाऊं। दोस्तों, ये सोच दिल में पैदा हुई तो कुछ ही अरसे के बाद उसके कपड़े भी कम होने लगे और वो खुद को उनके रंग में ढालने लगी। वो रात गए उन दोस्तों के साथ रहती, यहां तक कि उनमें से एक गैर मुस्लिम दोस्त के साथ उस लड़की का जिस्मानी ताल्लुक भी कायम हो गया और अब वो एक और ही किस्म की लड़की बन चुकी थी। आज से चंद साल कबल जब वो इस मुल्क में आई थी और आज उसके किरदार में जमीन और आसमान का फर्क था। वो अपनी रिवायात को मुकम्मल तौर पर भुला चुकी थी और अब उनसे उस लड़की का कोई वास्ता नहीं था। वो गुनाह की दलदल में इतनी गुमराह हो गई कि आखिरकार उसकी मौत परदेश में ही हुई और वो इस हालत में मरी कि वो अपने दोस्त के साथ बरहना हालत में एक कमरे में मौजूद थी। वो लड़का जो कि गैर मुस्लिम था जो उसके साथ उस वक्त मौजूद था, उस लड़की की अचानक मौत पर परेशान हो गया, लिहाजा उसने अपने ही घर के लॉन में उस लड़की की बरहना लाश को दफन कर दिया। उधर वालिदैन से लड़की का कोई राब्ता न हुआ तो वो परेशान हो गए। जिन मुस्लिम दोस्तों को वो जानते थे कि ये हमारी बेटी के साथ रहते हैं या काम करते हैं, तो उन्होंने उनके जरिए पता करवाया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। ना वो मिली और न ही उसको मिलना था। आखिरकार वालिदैन अपनी बेटी को ढूंढने बैरून मुल्क आ गए। जब उन्होंने पुलिस की मदद से सुराग लगाया तो वो लड़का गिरफ्तार हो गया। उसने सारी हकीकत बता दी कि लड़की उसके घर के लॉन में दफन है और वो इस हालत में उसके साथ ये फेल करते हुए मर गई थी। वालिदैन ने फौरन अदालत की इजाजत से अपनी बेटी की लाश हासिल करने के लिए लॉन की खुदाई करवाई। उस लड़की पर अल्लाह का ये ऐसा अजाब आया हुआ था कि देखने वाले भी उसकी ताब न ला सके और ड्यूटी पर मामूर एक पुलिस ऑफिसर तो फौरन बेहोश हो गया।
दोस्तों, दरअसल उस लड़की को बरहना हालत में उसके दोस्त ने ही दफनाया था, लेकिन वो अभी भी उसी हालत में थी। न कफन था और न ही जिस्म पर कोई कपड़ा था, जबकि उस लड़की के पोशीदा आज़ा मुकम्मल तौर पर गल सड़ चुके थे। उसकी छातियों और पोशीदा आज़ा से रेशा जारी था, जिसमें अजीब किस्म के बड़े बड़े कीड़े थे, सांप और अजदहे रेंग रहे थे। ये वो अजाब था जो उस लड़की पर ज़िना की गुनाह की वजह से आया था। शरीफ और बाहया मर्द औरत तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन जिस मुआशरे से हया का खात्मा हो चुका हो और बेहयाई अपने उरूज पर हो, तो ऐसे मुआशरों में जिना को ऐब नहीं बल्कि आजादी समझा जाता है। ऐसे मुआशरे इसे फैशन के तौर पर इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन इस्लाम इस बात की इजाजत हरगिज नहीं देता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया ईमान की एक शाख है। यही वो हया है जो इंसान को इस किस्म के गुनाहों और फिर इन गुनाहों के अजाब से बचा लेती है। जिस्मानी नौइयत के जितने भी गुनाह हैं, उन सब में हया एक पर्दा और रुकावट है। इसी हया की बिना पर इंसान गैर महरम की जानिब नजर नहीं उठा सकता। अगर किसी मर्द में से हया खत्म हो जाए तो इसके लिए अपने घर की खातून और कोई गैर खातून एक बराबर हो जाती है, और अगर इसी तरह किसी औरत की नजर से हया खत्म हो जाए तो उसके लिए अपने घर के मर्द और बाहर के मर्द सब एक बराबर होते हैं। लिहाजा तन्हाई में उसका नफ्स उसको मजबूर कर देता है कि वो कोई ऐसा काम करे जिससे वो जिंदगी का लुत्फ हासिल कर सके, और फिर वो गैर अखलाकी और गंदे कामों में इस तरह से डूब जाते हैं कि उनकी वापसी नामुमकिन सी हो जाती है, और इनका नतीजा ऐसा होता है जैसा कि हमने ये वाकया आपके सामने बयान किया है। दोस्तों, अफसोस की बात तो यह है कि मगरिब की आदत और उनके रहन सहन को अपनाते हुए हम बाज़ औक़ात इतना दूर निकल जाते हैं कि जो आमाल इस मुआशरे में आम हैं और उनको आजादी के साथ जोड़ा जाता है, तो हम भी उन्हीं को अपना लेते हैं, जैसा कि जिना करना। मगरबी मुआशरों में जिना करने पर कोई जब्र नहीं। अगर कोई लड़का और लड़की राजी हैं तो कानूनी तौर पर उनके वालिदैन बगैर शादी के साथ सोने से नहीं रोक सकते, लेकिन इसके बरअक्स मुस्लिम मुआशरों में जिना पर सख्त वईद अल्लाह की जानिब से सुनाई गई है और जानी मर्द और औरत को संगसार करने का हुक्म दिया गया है। दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें गुनाहों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस वाक़े के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। शायद आपके एक शेयर से कोई भटका हुआ राह रास्त पर आ जाए। इसका सवाब आपको भी मिलेगा और हमें भी मिलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।